सरकार को कुछ नीतियां बदलनी चाहिए। और रह गई बात, सरकार कहती है कि अंत्योदय मिशन पर काम कर रहे हैं, तो ये जब तक गांव में धरातल पर नहीं उतरेगा, वहां कागज में कह देने से या ऊपर कह देने से कोई कार्य नहीं हो सकता है। ये धरातल पर कर्मचारियों के लिए भी उतरना चाहिए। जैसे अंत्योदय मिशन में खड़ा हुआ व्यक्ति, एक गांव का व्यक्ति जो खड़ा हुआ है, वो आपके लिए मायने रखता है, वैसे एक कर्मचारी भी आपका है, वो आपके यहाँ रोजी रोजगार करता है, नौकरी करता है, आपका सेवा करता है, आपका सारा काम करता है। अंतिम व्यक्ति जो खड़ा हुआ है उसके लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार तक हमारी बात सही ढंग से पहुंच नहीं पाती है, कि उनके समझ में नहीं आता है। क्योंकि सर, हम यहाँ से लेकर जितने भी अधिकारी से हम भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी कहते हैं कि चौकीदारों का वास्तव में वेतन एक सम्मानजनक होना चाहिए, क्योंकि अन्य प्रदेशों में हो गया, उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया है। आप लोग भरपूर काम भी करते हो, लेकिन अब भाई अपना मांग उठाओ। मैं ना, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपका सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं आप हमारे स्तर का है वो मैं आदेश जारी कर सकता हूँ, आपका लेटर आगे तक पहुंचा सकता हूँ। लेकिन अपनी मांग उठाने में आप जब खुद सक्षम नहीं हो, तो आप में कई कई संगठन है, वही सब जो अभी कह रहे थे वही बात आ गई, कि कई कई संगठन है, जब आप एक मत नहीं है तो सरकार आपके लिए क्या करेगी। एक एक सरकार के पास 4 प्रकार का मांग पत्र चला जाता है, सरकार खुद ही भ्रमित हो जाती है। तो इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो योग्य है, कर्मठ है, कार्य करने के लिए योग्य है, आप ऐसा नियम बनाइए, वैसा कानून बनाइए। ये बताइए, जिले का नाम बदल दिया गया, स्टेशन का नाम बदल दिया गया, अंग्रेजों का बनाया हुआ, मुगलों का बनाया हुआ सब कुछ आपने बदल दिया, तो क्या ग्राम प्रहरी चौकीदार अंग्रेजों के बनाए हुए थे, उनका एक साफा आप नहीं बदल सके, वर्दी नहीं दे सके, उनका वेतन नहीं दे सके, आप रेगुलेशन, उनके नियमावली, उनके कानून का संशोधन नहीं कर सके, या तो आप पदे को समाप्त कर देते। कम से कम दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जा करके 10,000 5,000 रुपए कमाते, हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और आप हमारा जो कुछ देना था वो भी नहीं दे रहे हैं। 2500 रुपए में हम कैसे, जैसे बता रहे भाई साहब कि हमारे बच्चे कुपोषण के शिकार हो चुके हैं, उनको 1 किलोमीटर आप दौड़ा नहीं सकते हैं। ये संविदा कर्मचारियों के बच्चे की अगर ये थर्मल स्क्रीनिंग करवा ले, तो मैं कहता हूँ 90% बच्चे आपको कुपोषण के शिकार मिलेंगे। अब 2500 रुपए में क्या बच्चों को हम फल खिलाएं, क्या हम दूध पिलाएं, क्या हम पौष्टिक आहार दें? हम कुछ भी तो नहीं दे सकते हैं। तो कम से कम इतना वेतन कर देना चाहिए कि बच्चों को जो है हम सशक्त बना सकें, क्योंकि वो बच्चा हमारा भी देश का नागरिक है, आगे चल करके आर्मी में भी जा सकता है, नेता भी बन सकता है, कुछ बन सकता है। तो जब तक वो सशक्त नहीं होगा, वो कैसे देश की सेवा कर पाएगा? अगर मान लिया वो किसान भी है सर, एक अगर मान लिया वो किसान ही है, शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो कुदाल कैसे चलाएगा? जो आज आज अनाज फ्री में बांट रहे हैं वो किसान की ही देन है। किसान अगर पैदा नहीं करेगा तो आपको अनाज कहीं से भगवान ऊपर से ला करके कोई नहीं देगा, किसान ही देगा। तो उसको आप सशक्त बनाइए, हम भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें और अपने परिवार को चला सकें। सर जी सर, सही कह रहे हैं, नेता ही बनाइए आप, चौकीदारी करके गांव में काम करिए और नेता बनाइए बच्चों को पढ़ा लिखा के। सही कह रहे हो, लेकिन समस्या तो यहाँ अटकी है, कृपा नहीं हो रही है किसी के ऊपर। देखिए कहीं चटनी फटनी खाइए, समोसा खाइए,